हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूँ अश्विनी मैम, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम शुरू कर रहे हैं। मतलब शुरू तो हो चुका है आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो कल हमने प्रिपरेशंस देखे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था प्रिपरेशंस हमने पढ़ लिए कल। प्रिपरेशंस में आपको याद होगा तो हमने प्रिपरेशंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ा। तो डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा हमने, है ना। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, साथ साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा था स्पेसिफिकली। तो हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स भी हमने पढ़ चुका है। फिर हम ओजोनोलाइसिस पढ़ा है हमने। ओजोनोलाइसिस आपको पता है कि ब्रेकडाउन था ओजोनोलाइसिस, और साथ साथ में हमने ओजोनोलाइसिस के बाद हाइड्रेशंस पढ़ा था। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ इथिलीन या अल्काइंस के साथ जो हाइड्रेशन पढ़ा था, मतलब वाटर का एडिशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये मैंने नेम रिएक्शंस भी हैं आसपास और इम्पॉर्टेंट भी। तो जैसे इसका नाम है रोजनमंड रिएक्शन, तो हमें यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन जो है वो स्पेसिफिकली अल्डिहाइड या कीटोन हमें किससे प्रिपेयर करना है, तो एसिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल या एसिड सेम थिंग्स है, तो इसको एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं आप, एसिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो ये एक तरीके का सब्सटीट्यूट बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला रहेगा जनरली है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसको AA करके लिखते हैं। अब एसिटिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, COH, तो COH का जो रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी जगह लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, आप कोई भी हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका CH3C डबल बॉन्ड Cl। तो इसको ये एसिटिक एसिड का एक डेरिवेटिव बोल सकते हैं, जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हुआ है हैलोजन से, इसलिए इसको कहा जाता है एसिटिल हलाइड्स या एसिटिल क्लोराइड्स। तो एसिटिल क्लोराइड जो है ये अल्डिहाइड का ही एक पार्ट बोल सकते हैं, या इसको ही हम अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ईजी है, जैसे आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे इस फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O भाई। अगर क्लोरीन की जगह मेरा एक हाइड्रोजन लग जाए तो यहाँ पे मेरा अल्डिहाइड इजीली प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड से अल्डिहाइड प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, काफ़ी इजी पार्ट है। तो एल्डिहाइड से एसिटिल क्लोराइड से हम एसिटाल्डेहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड Cl मतलब एसिटिल क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और पैलिडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, पैलिडियम जो है कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि H2 का मतलब मेरे दो हाइड्रोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ बाहर निकल रहा है ना। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रिमूव हो रहा है और एक हाइड्रोजन ने क्लोरीन के लिए अपनी जगह ले ली। आपको जनरली पता ही है, इसलिए आपको फॉर्मूलेस पता होनी चाहिए कि एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, फिर एसिटाल्डेहाइड का फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूलेस जब तक आपको याद नहीं रहेंगे तब तक आप प्रिपरेशंस नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आंसर पता होना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे से दिया जाएगा कि प्रिपेयर द अल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला याद आना चाहिए, अल्डिहाइड का फॉर्मूला याद आना चाहिए, तब जाके आप पर्टिकुलरली कि इसमें क्या कैटलिस्ट लगेगा वो याद कर सकते हो, ये वो लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो वो रिप्लेस होगा और एक हाइड्रोजन ऐड होगा। मतलब आपको सीधे सीधे से समझ रहा है कि ये रिडक्शन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारी अल्डिहाइड की बात। वैसे ही सेम थिंग्स हम कीटोन्स देखें तो कीटोन्स जो है वो एसिड क्लोराइड से ही प्रिपेयर हो रहा है बाय रिएक्शन विद डायल्किल कैडमियम विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो डायल्किल कैडमियम किस तरीके से बना है, तो ये एक करस्पॉन्डिंग रिएक्शन बोल सकते हैं कि डायल्किल कैडमियम किस तरीके से प्रिपेयर करता है, क्योंकि कुछ कुछ रिएजेंट जो हैं हमें डायरेक्टली नहीं मिलते लैब्स में। ठीक है, तो उसको हमें बनाना पड़ता है। तो ये जो है डायल्किल कैडमियम, डायल्किल का मतलब होता है इस तरीके से रहेगा ये CD, मतलब कैडमियम के साथ दो R ग्रुप लगा है, तो दो अल्किल ग्रुप है और कैडमियम, इसलिए डायल्किल कैडमियम, क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी 2+ है, इस वजह से वो दो बॉन्ड्स बना चुका है। तो यहाँ पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो RMgx आपको याद रखना ही है, दिस इज द Gr। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन दे रहा है, ये आपको मिल रहा है डायल्किल कैडमियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरिफाई हो ही जाएगा, दो R ग्रुप है। सिमिलरली दो R के साथ एक कैडमियम लगा हुआ है, कैडमियम के साथ दो R लगा हुआ है, तो ये बाहर निकल गया। बचे हमारे आपके दो क्लोरीन, एक मैग्नीशियम और एक हैलोजन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि CdCl2 के साथ जो क्लैरिफाई हो रहा है। ठीक है, तो CdCl2, तो यहाँ पे आपका एक MgCl। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस है, तो ट्वाइस का मतलब ट्वाइस R है, साथ साथ में ट्वाइस Mg भी है और ट्वाइस X भी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ट्वाइस लिख सकती हूँ, तो दो Mg, ठीक है, ट्वाइस Mg, 2 टाइम्स X एंड 2 टाइम्स Cl। ठीक है, तो ये सभी के लिए 2 टाइम्स कैपेबल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप सिंगल लिखोगे तो ये आपको अनबैलेंस दिखेगा।
ठीक है, आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये आपको अब अनबैलेंस दिखेगा, तो यहाँ पे मुझे ट्वाइस लिखना ज़रूरी था आपको रिएक्शन समझने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ट्वाइस लिख दिया, तो आपके रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा 2 टाइम्स है, एक कैडमियम है हमारे पास और एक 2 क्लोरीन है, तो इसकी वजह से हमारा 2 एल्किल ग्रुप एक कैडमियम के साथ जुड़ गए, इस तरीके से पर्टिकुलरली वो बाइंड अप हो गया, बचे हमारे 2 मैग्नीशियम, ठीक है, 2 मैग्नीशियम, 2 एक्स मतलब 2 हैलोजेंस एंड 2 क्लोरीन, ठीक है, तो 2 क्लोरीन, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा मेन काम नहीं है, मेन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो हम ये R2CD का इंपॉर्टेंस क्या है तो ये बता रही हूँ मैं, तो ये जो है हमारा रिएजेंट है एक तरीके का, जो हमें लैब्स में प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ये रिएजेंट मैंने अब R की जगह में कुछ भी ले सकती हूँ, तो R की जगह मैंने जैसे CH3 ले लिया, इस R की जगह भी CH3 ले लिया, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ट्वाइस CH3C डबल बॉन्ड और Cl, दिस विल बी इथेनॉइल क्लोराइड, क्यों इथेन है, क्योंकि मिथेन इथेन 2 कार्बन है, ठीक है, तो अगर ये इथेनॉइक एसिड होता CH3COOH, अगर मैं इसको शॉर्टकट इस तरीके से लिखती CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो जैसे मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड बना दिया था, ठीक है, एसिटिक एसिड इथेनॉइक एसिड, तो इसी को इथेनॉइक एसिड कह सकते हैं, एसिटिक एसिड इथेनॉइक एसिड, तो ये OH का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्लोरीन से, ठीक है, तो इसको इथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, दोनों नाम है, कॉमन नेम IUPAC ने दोनों नाम जा सकते हैं आपके, तो इसका रिएक्शन हमने कैडमियम, ठीक है, डाइमिथिल कैडमियम, तो डाइमिथिल मतलब ये एक मिथिल ग्रुप है एंड दिस वन इज मिथिल ग्रुप, तो 2 मिथिल है इसलिए डाइमिथिल और कैडमियम के साथ बाइंड अप है। अब रिएक्शन हमारी आगे बन रही है, जैसे आपको दिख ही रहा है कि प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन मतलब दिस इज ट्वाइस टाइप, ट्वाइस CH3, तो ट्वाइस CH3 और ये भी है 2 CH3, तो ट्वाइस CH3 मतलब ये हो गया 2 टाइम CH3, ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड हो जो यहाँ बाइंड अप है, और ये बन गया हमारे 2 CH3, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स है, ये पूरी टर्म ही 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स CH3, ये 2 CH3 हो गए, ये 2 टाइम्स C डबल बॉन्ड हो, और ये CH3 जो है वो 2 टाइम्स आ गया, बचा आपका CD, ठीक है, एक कैडमियम बचा हुआ है, और क्लोरीन तो एक ही दिख रहा है, पर एक ही है क्या, नहीं, हमारा पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो 2 टाइम है, मतलब 2 CH3 थे, 2 C डबल बॉन्ड होते और 2 Cl थे, तो यहाँ पे मेरे 2 Cl है जो 2 कैडमियम के साथ बाइंड अप हो रहा है, और CdCl2 जो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट है जो हमने डाला था रिएजेंट, वो इस तरीके से हमारा बाइंड अप होकर बाहर निकल चुका है, तो ये हमारा आज का स्पेसिफिक रिएक्शंस है, इसको हमने ऊपर वाले जो रिएक्शन थी इसको रोजेनमेंट रिएक्शन से भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द रोजेनमेंट रिएक्शन भी आपको डायरेक्ट पूछी जाती है, या कभी कभी प्रिपेयर कर बोल सकते हैं कि प्रिपेयर द कीटोन्स, ठीक है, प्रिपेयर द कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो प्रिपेयर द कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड मतलब कीटोन अगर एसिड क्लोराइड से प्रिपेयर करना है तो आपको स्पेसिफिकली ये रिएक्शन याद रखनी है, अगर प्रिपेयर द अल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड तो ये वाले रिएक्शन, ठीक है, दोनों की जगह एसिटिल क्लोराइड ही है, सिमिलर थिंग्स है, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3C डबल बॉन्ड हो Cl, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिख दिया, यहाँ पे इथेनॉइल क्लोराइड लिख दिया, ठीक है, सिमिलर थिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस CH3 टाइम्स है इसलिए यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुए हैं, सेम थिंग्स ही है, सिर्फ नाम थोड़े से अलग अलग लिखा गए हैं, ठीक है, नाम अदरवाइज दोनों के सेम ही है, क्योंकि रिएजेंट्स आपको दिख ही रहा है CH3C डबल बॉन्ड और Cl या CH3C डबल बॉन्ड और Cl, तो दोनों सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे एसिटिल है, यहाँ पे इथेनॉइल है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप C2H5 लिख दीजिए तो वो इथेनॉइल क्लोराइड भी कह जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक है, तो एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम एसिल क्लोराइड, अब ये हमने एलिफेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए थे, अब एरोमेटिक कीटोन्स स्पेसिफिकली, एरोमेटिक मतलब रिंग फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस होंगे, पीछे वाला जो था हमारा सिंपल कीटोन्स था, ठीक है, सिंपल एलिफेटिक वाला था, अब एरोमेटिक प्रिपेयर करना है तो बेंजीन लिया मैंने, अब एरोमेटिक के लिए तो मैं रिंग्स फॉर्म लेनी चाहिए, तो बेंजीन ले लिया, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, सिंपली आपको रिंग फॉर्म में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, रिंग फॉर्म में सीधी सीधी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये बना बाहर निकल गया, और C डबल बॉन्ड और CH3 यहाँ पे बाइंड अप हो गया, काफ़ी इजी रिएक्शन है, जैसा दिख रहा है उतना ही इजी है, बेंजीन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, COCH3 बाइंड अप हो गया, अब कोई चीज़ यहाँ पे बाइंड अप हो रही है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलना बनता है, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन बचा था, तो HCl यहाँ पे हमारा रिमूव हो गया। सिमिलर थिंग बेंजीन के साथ अगर एसिटिक अनहाइड्राइड रिएक्शन दे रहा है तो एसिटिक अनहाइड्राइड का हमें फॉर्मूला पता ही है CH3CO, ठीक है, ट्वाइस टाइम्स है, तो ऑक्सीजन एक कॉमन है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी मेरा COCH3 मतलब ये जो है एक तरीके का ये जो एक रिएक्टेंट यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे कुछ लगेगा मतलब यहाँ से फिर से हाइड्रोजन निकलेगा, तो मेरा बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3COO और H, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो COCH3 अगर यहाँ पे लग गया मेरा एसीटोफिनॉन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ पे मेरा बचा हुआ हाइड्रोजन था ये है CH3COO और H, ठीक है, तो एसिटिक एसिड मेरा रिमूव हो गया, तो विद द एसीटोफिनॉन और एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट्स बने।
अगर मैं नाइट्राइल से प्रिपेयर कर रही हूँ तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नाइट्राइल्स बट इन डिफरेंट कंडीशन। तो दोनों प्रिपेयर कर रहे हो नाइट्राइल से, तो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइल से आप साइनाइड या नाइट्राइल्स दोनों सेम थिंग्स है, ठीक है। HC ट्रिपल बॉन्ड N लिखा जाता है या कभी HN ट्रिपल बॉन्ड C लिखा जाता है, दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। साइनाइड या आइसोसाइनाइड, इसको नाइट्राइल्स आइसोनाइट्राइल्स भी कह सकते हैं। तो जैसे देखिए अल्डिहाइड को अगर प्रिपेयर करना है हमें नाइट्राइल से, अगर अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड अगर प्रिपेयर करना है नाइट्राइल से तो क्या होता है, तो थोड़ा सा ये रिएक्शन आपको थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेगी। एक स्टेप ऐसी है कि यहाँ पे आपको लर्न करनी पड़ेगी, या जैसे बोल सकते हैं कि एक न्यू रिएक्शन है केमिस्ट्री में, तो आपको प्रैक्टिस से ये याद आई जाएगी। तो नाइट्राइल्स आर रिड्यूस मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, एक इमीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, IMINE, दिस विल बी द इमीन, एक इमीन अलग नाम है, ठीक है ना, इमीन बोल सकते हैं इसको। तो इमीन कॉम्प्लेक्स है विद स्टैनस क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड का मतलब होता है SnCl2, ठीक है, स्टैनस क्लोराइड है SnCl2 आपका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोलाइसिस से अल्डिहाइड बनाता है। रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, अल्किल नाइट्राइल, R मतलब अल्किल, साइनाइड या नाइट्रल, मैंने पहले भी बताया कि C ट्रिपल बॉन्ड N रहे या N ट्रिपल बॉन्ड C रहे, दोनों सिमिलर से साइनाइड रहता है या नाइट्रल रह सकता है, ठीक है। तो C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ट्वाइस हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है SnCl2, तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में देखिए, तो जैसे ट्वाइस हाइड्रोजन है तो मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ बाइंड अप हो गया, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बाइंड अप हो गया, और जो HCl है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंड अप हो रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिए, R एज इट इज है, CH एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, और एक HCl का पूरा एज इन, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन जैसा है, इसे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं जिसका नाम है इमीन हाइड्रोक्लोराइड, दिस विल बी द इमीन, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड। अब इन प्रेजेंस ऑफ H3O H2O के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ द आपकी जो बुक है नई बुक उसके हिसाब से हर जगह H3O H2O दिया हुआ है, पर H3O से ये स्पेसिफिक रिएक्शन सुटेबल नहीं होती, आपका H2O ही कैपेबल हो जाता है, ठीक है। तो H3O प्लस आयंस दिया है, मतलब आपको कितने चाहिए वो आप उतने यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे H2O, ठीक है, तो HOH मैं लिख देती हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनाना है, मुझे अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, तो मेरे पास R है, C है, H है, पर मेरे पूरे रिएक्शन में O नहीं है, तो मेरा ये O मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो RCH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से अल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से अल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। बाकी बचा क्या है मेरे पास, तो NH, ठीक है, NH है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन और ये हो गए मेरे 2 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से मेरा NH4 बना, ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस विल बी द 1 नाइट्रोजन, ये हो गया 1 हाइड्रोजन, दिस विल बी 2 हाइड्रोजन, ये 3 और 1 4, इस तरीके से NH4, ठीक है। तो NH4 और ये बना है मेरा Cl, ठीक है। तो ये बना है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे H3O मतलब 3 हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से बैलेंस होता है। तो बहुत सी जगह आपको ऐसे मिलेगा कि बुक में कि 2 ही हाइड्रोजन से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो रही है, हर जगह H3O प्लस दिया हुआ है नई बुक में, पर वह ज़रूरी नहीं, आप H2O प्लस से भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। आई होप सबको रिएक्शन समझ रही है। अल्किल नाइट्राइड SnCl2 टीन, ठीक है, SN मतलब स्टीन भी बोल सकते हैं हम, स्टैनस क्लोराइड या टीन क्लोराइड भी बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये एक हाइड्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें RCH, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये अपने आप हो ही जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। अब ये डबल बॉन्ड क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही थी, ठीक है। अगर कार्बन की वैलेंसी अगर 3 होती और हाइड्रोजन भी लगता तो वो पेंटावैलेंट हो जाता। तो यहाँ पे मुझे कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगा, नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरी हो गया। तो मेरा प्रोडक्ट बना है एक RCH डबल बॉन्ड NH HCl। अब मुझे सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करना है, ऑक्सीजन ऐड करने के बाद मेरा मेन प्रोडक्ट बना है अल्डिहाइड, RCH डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन एक है, 4 हाइड्रोजन है, दिस इज 1 2 3 एंड 4, 4 हाइड्रोजन मेरे कंप्लीट हो गए, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ बाइंड अप हो गए, और क्लोरीन जो बचा था वो एज इट इज लगा। सिमिलर थिंग बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल आप इस तरीके से भी ड्रॉ करके लिख सकते हो, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, आपकी बुक में था, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। सिमिलर थिंग्स है C6H5CH, अब ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग रहा है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन लग रहा है, और HCl फिर से कॉम्प्लेक्स है, सिमिलर है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है इसमें। अब फिर से मैं H2O डालूंगी, मतलब HOH ऐड करूंगी, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बाइंड अप होगा C6H5CHO, C6H5CHO, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा, मतलब बेंजीन पर अल्डिहाइड, इसलिए इसको बेंजाल्डिहाइड। फिर से एक नाइट्रोजन बचा हुआ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और एक Cl, इस तरीके से मेरा अमोनियम क्लोराइड बाहर निकला है, ठीक है, इट विल बी द बाय प्रोडक्ट।
आगे देख रहे हैं आपको अल्टरनेट मेथड के हिसाब से, तो अल्टरनेट मेथड भी एक मैंने लिखा दी है, ठीक है। अल्टरनेट मेथड बना के दिया है कि जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, तो ये पेंटेन 3 नाइट्राइल है, ये इसी का एक फॉर्म है जो मैंने बना दिया हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ये करिए, या ऊपर वाले भी ईजी है। तो H3+ के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये एक कैटलिस्ट है DIBAI करके, ठीक है, डिबाई बोलते हैं इसको, जिसका काफ़ी लंबा सा फुल फॉर्म है। तो डाई ब्यूटिल इंडिगो वगैरह करके कुछ फुल फॉर्म है इसका, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CHO, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स टूट गया है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N का डायरेक्टली CHO, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, दिस विल बी द CHO ऐड हो गया और नाइट्रोजन जो है अमोनिया के साथ बाहर निकल गया, ठीक है। आप ये ऑप्शन में बोल सकते हैं आप रिएक्शन, ठीक है। पहली वाली जो 2 रिएक्शंस है वो भी आप लिख सकते हो, अल्टरनेट मेथड में लिख के दी है मैंने, ठीक है। आपको जो भी समझ में आ रही है वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कवर अप कीजिए। तो ये हो गया अल्डिहाइड का प्रिपरेशन। अगर हमें अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, दोनों जगह हमने अल्डिहाइड प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, तो हम नाइट्राइल से अल्डिहाइड किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो हाइड्रोजन के साथ टीन क्लोराइड हम कॉम्प्लेक्स लेंगे। पर अगर हमें कीटोन अगर प्रिपेयर करना है, ठीक है, कीटोन अगर प्रिपेयर करना है नाइट्राइल से, तो थोड़ी सी लेंथी रिएक्शन है ईजी ही पर थोड़ा लेंथी सा दिखेगा कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको याद है, याद होना ही चाहिए, RMgX, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला, तो इथेन नाइट्राइल ले लिया मैंने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है ना, इथेन हो गया नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी दिखेगा आप एरो पे ड्राई ईथर लिख लीजिएगा, यह मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या वर्ड्स रिएक्शन जब भी आए तो आप एरो पे ड्राई ईथर लिखना कंपलसरी है, विदाउट ईथर ये रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है। अब मैंने पहले अब आपको कॉम्प्लेक्स बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो मैंने सेंटर में लिख दिया, ये CH3 मैंने एक साइड लिखा दिया, ये CH3 मैंने इसको नीचे प्लेस कर दिया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड N ब्रेक होके, ट्रिपल बॉन्ड N का ब्रेकमेंट होके डबल बॉन्ड N बनेगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी अदरवाइज। तो ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N में कंटिन्यू हो गया, NMgCl एक तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। आई होप सबको समझ रहा है। ये कार्बन आपको जो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के साथ कार्बन लगेगा वो आपको सेंटर में ही रखना है। एक CH3 मैंने इस साइड लग दिया, दूसरा CH3 है, जो भी ग्रुप रहेगा यहाँ पे वो आप नीचे या ऊपर कहीं भी लगा दो। और आगे जो है ट्रिपल बॉन्ड अगर है, ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कंटिन्यू करें, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड N का वो डबल बॉन्ड N MgCl बन गया। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो बन रही है उसके बाद आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है रिएक्शन, तो CH3C CH3 H3O के प्रेजेंस में, मतलब HOH के प्रेजेंस में तो रिएक्शन बन रही है, तो CH3C CH3 और यहाँ पे आपका जो O है मैंने O एड एज इट इज़ यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे H3O बोला गया तो 3 हाइड्रोजन लिख देती हूँ मैं, 1 2 3। अब मेरा जो कॉम्प्लेक्स है तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड हो, मेरा बन गया एसीटोन, CH3C CH3 डबल बॉन्ड हो, दिस विल बी द एसीटोन। अब नाइट्रोजन जो बचा है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मतलब 1 2 एंड 3, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बाइंड अप हो गए और मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो MgCl और OH एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो H3O जो आप कितने भी ले सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा ये रिएक्शन आपकी बुक का है और ये थोड़ा सा मुझे गलत सा लगा, इसलिए मैंने एक अल्टरनेट स्टेप बना दी, ठीक है। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि इट्स एन अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, एक अल्टरनेट वे भी बोल सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हो जिसपे आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। तो ये आपकी बुक की रिएक्शन है, ये जो सीधी सीधी सी दिख रही है ये बुक की रिएक्शन है, ठीक है। ये वाली जो है थोड़ी सी अलग रिएक्शन बोल सकते हैं, अल्टरनेट वे वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्चुअली बैलेंस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये नई रिएक्शन बना दी, नई मतलब है सेम ही चीज़ का, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर मैंने H2 डाला, ये कॉम्प्लेक्स के बाद मैंने अगर इसमें H2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने C सेंटर में रखा हुआ है, CH3 एज इट इज़ है, CH3 एज इट इज़ है, डबल बॉन्ड N, ठीक है। MgCl का जो है तो ये Mg एज इट इज़ मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। Cl जो है यहाँ पे लग चुका है और H2O का मैं HOH, तो ये OH जो है मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। तो Mg मैंने बाहर निकाला, Cl है और OH है, बचा है मेरा H, तो नाइट्रोजन के साथ ये H बाइंड अप हुआ है, ठीक है, समझ रहा है। C एज इट इज़ है, CH3 एज इट इज़ है, CH3 एज इट इज़ है, डबल बॉन्ड N जो है, डबल बॉन्ड N के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वह NH बन गया, Mg और Cl के साथ OH लगा तो ये बाहर निकल गया, दिख गया। सिमिलर थिंग्स आपको दिख रही है प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट्स में। अब ये रिएक्शन हमारी आगे कंटिन्यू होंगी H2O मतलब फिर से HOH के प्रेजेंस में, तो HOH में आपको दिख रहा है हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो एसीटोन, ठीक है, कीटोन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CH3 एज इट इज़ है, C अपनी जगह पे, CH3 अपनी जगह पे, डबल बॉन्ड O। अभी ये जो ऑक्सीजन है मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे प्लेस कर दिया, NH बचा हुआ था आपका, तो ये एक हाइड्रोजन
दिस एक हाइड्रोजन और ये 2 और ये 3, तो इस तरीके से अमोनिया जो है वो गैस बन के रिमूव हो गया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट सेम ही है, सिर्फ एक वे मैंने एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है, समझने के लिए, अदरवाइज इसमें रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही, डायरेक्ट रिएक्शन थी, बैलेंस नहीं हो रही थी। आपको पता चाहिए ना कि मैकेनिज्म क्या था, इसलिए मैंने ये रिएक्शन बना दी। फिर से बता देती हूँ, इथेन नाइट्राइल ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है CH3CCH3 डबल बॉन्ड N MgCl। सी सेंटर में ही रखना है आपको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला जो भी कार्बन रहेगा वो आपको सेंटर में रखना है, इधर साइड वाला जो भी रहेगा वो एक साइड। ये इस ग्रुप के साथ ग्रिग्नाइट रिएजेंट का जो भी ग्रुप है वो नीचे या ऊपर कहीं भी लगा दीजिए, और ट्रिपल बॉन्ड जो रहेगा वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड NMgCl या सिंगल बॉन्ड NMgCl लगेगा। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो है आगे H3O के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन दे रहा है तो जैसे बुक में दिया होता है एसीटोन बनाता है, अमोनिया और मैग्नीशियम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। पर ये रिएक्शन थोड़ी सी मिस्टवाइज थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्टरनेट वे में बना दिया कि यहाँ पे आपको H2O लेना है, H2O लेने के बाद आपको CH3CCH3 डबल बॉन्ड N और H। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लग रहा है, यहाँ पे बन गया कॉम्प्लेक्स, और Mg और ClOH बाहर निकल गया। अब NH के साथ मैंने फिर से H2O ऐड कर दिया, तो H2O मतलब 3 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ 1 2 और 3 हाइड्रोजन रख गया और बाहर निकल गया, और मेरा मेन प्रोडक्ट बना CH3C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, तो ये इथेन नाइट्राइल की बात हो गई, जो मैंने यहाँ पे आपको इथेन नाइट्राइल मतलब एलिफेटिक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दिस विल बी द एलिफेटिक कीटोन अगर प्रिपेयर करना है। पर अगर हमें एरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर करना है, जैसे बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल मतलब बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो बेंजोनाइट्राइल अगर प्रिपेयर करना है और प्लस फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो फिनिल मतलब ये जैसे RMgX लिखते ना, दिस विल बी द R, दिस विल बी Mg और दिस विल बी X, तो RMgX की जगह मैंने फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख दिया। अब जैसे मैंने कहा कि ये कार्बन आपको सेंटर में रखना है, ये कार्बन मैंने सेंटर में रखा, इसका जो एक ग्रुप है R ग्रुप, समझ लीजिए कि एक R ग्रुप है जो मैंने नीचे लग दिया, और ये एक R ग्रुप है जो मैंने साइड में लगा दिया, ऊपर नीचे आप कहीं भी लगा सकते हो, और ट्रिपल बॉन्ड N का डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड N MgBr, एक कॉम्प्लेक्स बना है, समझ में आ रहा है, कार्बन सेंटर में है, ये एक R ग्रुप समझ लीजिए। ठीक है, ये एक R ग्रुप है जो मैंने साइड में लगा दिया, और एक R ग्रुप है जो नीचे लगा दिया, और ट्रिपल बॉन्ड N का कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड N MgBr। सिमिलर थिंग्स है वहाँ पे सिर्फ एलिफेटिक में थी इसलिए सीधी सीधी लग रही थी, यहाँ पर रिंग फॉर्म है इसलिए। ठीक है, फिर H3O के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये जो NMgBr है ये पूरा कॉम्प्लेक्स निकल रहा है। ठीक है, ये पूरा बाहर निकला और इसकी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो लग गया, तो ये बना बेंजोफिनॉन। ठीक है, एक बेंजीन रिंग और एक फिनॉल रिंग, इसलिए बेंजोफिनॉन। और जैसे मैंने एक अल्टरनेट मेथड फिर से लिखा के दी, वो आपकी बुक की मेथड है। ठीक है, पर अगर रिएक्शन आपको समझने के लिए चाहिए तो समझने के लिए यहाँ पे देखिए, तो ये रिएक्शन मैंने आगे फिर से बढ़ा दी, H2O मतलब HOH के प्रेजेंस में ये N के साथ एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है, ये N और एक हाइड्रोजन लग गया, तो ये बना बेंजीन रिंग, कार्बन के साथ 2 रिंग्स लगी हुई है, और डबल बॉन्ड NH। ठीक है, डबल बॉन्ड NH, और OH जो है वो MgBrOH करके बाहर निकला, जैसे दिख रहा है आपको MgBr और ये OH। ठीक है, ये OH यहाँ पे रिमूव हुआ है। सिमिलर H2O मतलब फिर से HOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही हूँ मैं, तो सिमिलर थिंग है, कार्बन है, 2 रिंग्स हैं, और जो HO का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ लगा C डबल बॉन्ड O के प्रेजेंस में, और बचा है 2 हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। देखिए, एक नाइट्रोजन 1 2 और 3, तो 3 हाइड्रोजन अमोनिया बन के रिमूव हो गए। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हमारा फ्रॉम एरोमेटिक चीज़ों से। ठीक है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको स्पेसिफिकली नहीं पूछी जाएंगी, पर आपको पूछा जा सकता है कि प्रिपेयर द बेंजोफिनॉन फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, या बेंजोनाइट्राइल की रिएक्शन लीजिए ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ, तो क्या बनेगा, तो बेंजोफिनॉन। अगर उसने कहा कि अल्किल नाइट्राइल प्रिपेयर करना है, मतलब अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, तो आपको सिंपली नाइट्राइल से ही प्रिपेयर करना है, सिंपल वाले नाइट्राइल से, अल्किल नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अगर कीटोन प्रिपेयर करना है तो कीटोन प्रिपेयर करने के लिए आपको उस तरीके से रिएजेंट्स लेने पड़ेंगे। तो कीटोन प्रिपरेशन के लिए जैसे हमने अभी प्रिपेयर किया था कीटोन इथेन नाइट्राइल के साथ। ठीक है, और अगर आपका बेंजोफिनॉन मतलब एलिफेटिक चीज़ें प्रिपेयर करनी है, कीटोन एलिफेटिक कीटोन प्रिपेयर करना है, तो इथेन नाइट्राइल या कोई भी आप नाइट्राइल ले सकते हैं, और अगर एरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर करना है तो बेंजीन नाइट्राइल या कोई भी नाइट्राइल ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कवर हो चुका है बहुत सा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह रही हूँ कि रिएक्शंस पार्ट है, प्रिपरेशन से तो इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए हम ज़्यादा रिएक्शंस बहुत हेक्टिक करके नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस लेंगे, मतलब आपको कन्फ्यूजन्स भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।